अग्निवीर योजना ले आए ये लोग, जिससे अग्निवीर ही खुश नहीं है तो जंग कहाँ से लड़ेगा? उसे भविष्य नहीं दिख रहा है तो गोली कैसे चलेगी? आजकल सेना के अंदर जाकर देखो अग्निवीर का क्या हाल है, हमें पता है उसका, हम अंदरूनी बात नहीं बता सकते। सेना हमारी मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? क्योंकि दावा तो किया जाता है सबसे मजबूत सेना किसी सरकार में है तो मोदी सरकार। जी, जो परमानेंट हैं वो मजबूत हैं और जो अग्निवीर हैं वो मजबूत नहीं है। आप सोचिए 4 साल का नौकरी है, उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है तो वो क्यों करेगा? जैसे मदारी एक बंदरिया को न चाहता है, बंदर को न चाहता है, उसी तरह से एक मदारी के चंगुल हमारा देश फंस चुका है और देश घूम रहा है। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के जनता मंच पर मौजूद हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम देश के पूर्व सैनिकों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार का घेराव करने की तैयारी कर ली है। कई मांगे इनकी है जो पिछले कई सालों से लंबित है, उन्हीं मांगों को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर घेराव किया जा रहा है। ये देश भर के पूर्व सैनिक है जिन्होंने एक समय पर देश की सेवा की और देश की सुरक्षा रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, लेकिन अब ये तमाम मांगों को लेकर जैसे सेफ डिसेबिलिटी, ये चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। आप लोग कहाँ से पहुँचे सर? मैं भोपाल से आया हूँ। भोपाल से। सर क्यों आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं? ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है, जो आर्मी के सैनिकों के प्रति जो गवर्नमेंट के जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए आए थे। ये जो है क्या नीतियाँ हैं? मोदी सरकार तो दावा करती है किसी सरकार में अगर सैनिकों का सम्मान है तो उन्हीं की सरकार में है। सैनिकों का सम्मान केवल वो दिखाने के लिए होली और दिवाली पर करते हैं और बाद में उन्हीं के सैनिकों की ही जड़ काटते हैं, है ना? जिस त्योहार मनाते हैं सिर्फ और नीचे केवल, हाँ, त्योहार मना के वो दिखाते हैं और इसके बाद वो इन सैनिकों की ही जड़ लेकिन वो काटते तो विपक्ष पर हमेशा कटाक्ष करते हैं कि ये सेना का अपमान करते हैं, विश्वास नहीं करते। नहीं, विपक्ष हो या पक्ष, हमारे जो हमें फैसिलिटी लागू हुई हैं, जो गवर्नमेंट ने दी हैं, या वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या अटल जी की भी, बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में भी जो ECH कार्ड है, जो ECH हॉस्पिटल लागू हुए हैं, ये उनके टाइम में है। और सिविल में जो नौकरी करते हैं, जो सिविल में नौकरी करते हैं वो CGS लागू है, मगर वो गवर्नमेंट के टैक्स के पैसों पे चलता है। मतलब आप लोग पूर्व हो गए तो सरकार के लिए बेकार हो गए। हाँ, कोई सम्मान नहीं, कोई कोई सुविधा सम्मान नहीं है मैडम। जो एक डिसेबल आदमी है, जैसा कि आपने स्टेज पर देखा कि बेचारे का हाथ चला गया है वार में, और उस व्यक्ति से भी आप इनकम टैक्स लेंगे। परमवीर चक्र एक व्यक्ति को मिला है जिसके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, यानी जिन्होंने देश की सेवा की, देश के लिए अपने कुर्बान कर दिया, उनको और उसका भी डिसेबिलिटी में आप उससे इनकम टैक्स लेंगे, तो मतलब ये कहाँ का न्याय है? बड़ी बात है। जो मोदी सरकार तो हर चीज पे टैक्स लेती है ना, उसमें क्या बात है? वो तो दूध पे, टैक्स दही है, पे, देखिए दूध पे GST दही पर GST ले रही है, मगर ये जो जवान जिसके दोनों पैर नहीं है मैडम और दोनों हाथ नहीं है, वार कैजुअलिटी है, परमवीर चक्र मिला है, और उस व्यक्ति का यदि आप इनकम टैक्स लेंगे, आप खुद ही सोचिए कि उस जगह पे हम खड़े हों या आप खड़े हों और इस पोजीशन में हो तो क्या बीतेगी। लेकिन आप लोग जैसे उतरे कह देते हैं तो कांग्रेस के सैनिक हैं, जो सैनिक है, जो वो तो काफी खुश है मोदी सरकार से। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सैनिक नहीं है, सैनिक देश का होता है। ना वो सैनिक बसपा का होता है, ना सपा का होता है, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का। उसका सम्मान होना चाहिए। उसका सम्मान होना चाहिए। सर आप लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, हम तो मीडिया के जरिए बार बार देखते हैं मोदी जी त्योहार मनाते हैं सैनिकों के साथ में और पूरा सम्मान देते हैं। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि सम्मान नहीं दिया जा रहा है? मैं रामनाथ सिंह सिकरवार, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आगरा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, फतेहपुर सीकरी आगरा। आज जो वर्तमान सरकार है ये केवल सैनिकों की बात नहीं है, इस देश में किसी भी नागरिक को सम्मान नहीं बचा और प्रत्येक नागरिक को कमज़ोर करने की नीतियां बनाई जा रही हैं। आप कहेंगे कमज़ोर करने की नीतियां कैसे बन रही है? एजुकेशन इन्होंने जीरो कर दी है, जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आम नागरिक के बच्चे पढ़ते हैं, और
उन गांव में गली मोहल्ले में प्रत्येक जगह शराब के ठेके खुलवा दिए गए हैं। पहले शराब का ठेका होता था, एक ही तरह की शराब मिलती थी, बियर हो या देसी हो। अब इन्होंने कंपोजिट शराब खाने बनवा दिए हैं, जिसमें बियर भी लो, देसी भी लो, अंग्रेजी भी लो। स्क्वायरली अटैक कर रही है ये आम नागरिक पर, कमज़ोर करने का। इनकी नीतियां हैं कि अगर आदमी शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे कमज़ोर होगा तो उसे आराम से दास बनाया जा सकता है, गुलाम बनाया जा सकता है, झूठ बोल करके उसे गुमराह किया जा सकता है। आज हमारा देश एक प्रधानमंत्री एक सम्माननीय पोस्ट है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा आभास होता है कि जैसे मदारी एक बंदरिया को नचाता है, बंदर को नचाता है, उसी तरह से एक मदारी के चंगुल हमारा देश फंस चुका है और देश घूम रहा है, अभी आवाज़ भी हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन कहते हैं कि पीएम मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में है, देश सबसे ज़्यादा सेफ है। देश तो हमारा सुरक्षित है, सेना है, लोग लड़ना जानते हैं। अब तो डर प्रधानमंत्री मोदी जी को ही है। अच्छा, वो इस बात खुद ही है। परेशान है, वो परेशान है ट्रंप जी से। ट्रंप जी के हाथ में इनकी पता नहीं कौन सी कमजोरी लग गई है। एस्टिंग फाइल में जब इनका कुछ नाम आ गया है तो ये बिल्कुल ही एक प्रधानमंत्री की तरह बोलना ही बंद कर दिया इन्होंने। इनके चेहरे पर डर झलकता है। पहले आप प्रधानमंत्री को सुनती थी तो एक अलग चेहरा हुआ करता था, आज एक भयभीत चेहरा हमको उनका दिखाई देता है। वैसे मैं जब ये भाषण देते हैं तो मैं सुनता नहीं, लेकिन कभी कभी गलती से इनका चेहरा सामने आ जाता था तो पहले चेहरे में आज के चेहरे में जमीन आसमान। कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। कॉन्फिडेंस नाम की तो इनके अंदर खत्म ही हो गया है। और आज हमारे देश को ये लोग दीमक की तरह नोच खा रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, अगर उसमें घायल अपंग हो जाते थे उस पेंशन में, उसको भी पेंशन के दायरे में ले आए हैं। एक नौजवान में देखा उसका हाथ कटा हुआ है, क्या उसको हाथ दे सकते हैं? और अग्निवीर योजना ले आए लोग, जिससे अग्निवीर ही खुश नहीं है तो जंग कहाँ से लड़ेगा? उसे भविष्य नहीं दिख रहा है तो गोली कैसे चलेगी? युद्ध केवल बंदूक टैंक से नहीं जीते जाते, युद्ध जंग आत्मसाहस मनोबल से जीते जाते हैं, और वो मनोबल पसारी की दुकान पे नहीं मिलता है। लेकिन पीएम मोदी के पास तो मिलता है। लगातार सेना को अपना जो है विश्वास देते रहते हैं और कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया जाता है पीएम मोदी को। वो जाते हैं होली दिवाली मनाने के लिए, और होली दिवाली मना के आएंगे, वहाँ इनको झूठे वादे करके आएंगे और यहाँ आकर के डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगा देंगे। फिर कभी जाएंगे तो फिर इनके अधिकार काटेंगे, और फिर होली दिवाली मनाए जाएंगे तो अग्निवीर बना देंगे, उनसे सैल्यूट भी होंगे, लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे, सम्मान भी करवाएंगे। धरातल पर कुछ नहीं है। नहीं, जितनी बार ये सेना में होली दिवाली मनाने जाएंगे तो समझ लो आर्मी के ऊपर कोई ना कोई कटौती आकर ये करेंगे। ये जो नारा था जय जवान जय किसान, वो पूरी तरीके से धूमिल हो चुका है, कहीं ना कहीं खो चुका है। जय जवान जय किसान नारा पहले प्रधानमंत्री बने उनके समय में था, चाहे वे किसी भी सरकार के प्रधानमंत्री बने हो। अब तो इन्होंने मरो जवान मरो किसान कर दिया है। हर तरह से कमज़ोर करो किसान, कमज़ोर करो जवान वाले प्रधानमंत्री हैं ये। जय जवान जय तो इनके जीवन से निकल ही गया, इनको जय तो अच्छा ही नहीं लगता। जय किसकी हो रही है इनकी सरकार में? बस इनकी सरकार में अडानी की जय, मोदी की जय, अमित शाह की जय, और जितने 10-8 जो मुट्ठी भर लोग हैं पैसे वाले, केवल उनकी जय है। बाकी तो केवल खोखला करो, और यही इनका फीचर है। यानी जय जवान जय किसान जो एक नारा हमारे देश के कहीं ना कहीं जो पुराने प्रधानमंत्री उन्होंने दिया था, अब देखिए किस तरीके से सर बता रहे हैं कि इस सरकार में मरो किसान मरो जवान जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। अब ये कह सकते हैं एक सीरियस मैटर है, जहाँ पर जो एक रिटायर्ड ऑफिसर्स को, जो पूर्व सैनिक है, उनको सुविधाएं पुरानी सरकारों में भी मिलती रही हैं, कहीं ना कहीं मोदी सरकार में अब उन सुविधाओं पर भी जो है एक तरीके से कह सकते हैं रोक लगा दी गई है। क्यों आप लोग अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं? देखो, ये मैं सूबेदार मेजर कुलदीप सिंह पवार बरेली से आया हूँ, पूर्व सैनिक कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष।
अग्निवीर योजना आपने देखा होगा, अभी जो सैनिक हैं, जो बच्चे हैं गांव में, किसान के बच्चे हैं, और किसान के बच्चे अभी कोई भी हमने गांव में देखा, कोई भी तैयारी नहीं कर रहा, कोई भी रोड पर कहीं सुबह शाम कोई प्रैक्टिस नहीं करता। क्यों नहीं करते? अग्निवीर का कोई भविष्य नहीं है। 4 साल तक सबसे पहली बात वो अनमैरिड रहेगा, उसकी कोई शादी नहीं होगी। दूसरा, उसके 4 साल के बाद में उसका कोई भविष्य नहीं है, वो कल उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जो 20% अभी बता रहे हैं, 5-10% से पहले से भी चलता आ रहा है, पहले ही आज तक कोई सीट नहीं भरी। मोदी सरकार तो दम भरती है कि अग्निवीर योजना ही युवाओं का भविष्य है। बहुत खराब, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी योजना अभी पता नहीं इनके दिमाग में, ये प्रधानमंत्री के दिमाग में किसने जो है गलत वो जो है भरा है कि भाई अग्निवीर योजना जो है चालू कर दो। ये देश के लिए बहुत ही खराब है। आजकल सेना के अंदर जाकर देखो अग्निवीर का क्या हाल है, हमें पता है उसका, हम अंदरूनी बात नहीं बता सकते। जो 8 घंटे ड्यूटी देकर खड़ा हो जाता है कि हम नहीं करेंगे, अभी उसका 6 महीने रह रहा है, कहीं ऑपरेशन पर जाना पड़ा, अग्निवीर नहीं जाएगा, वो नहीं जाता, उसको इतनी सैलरी मिलती है, उसका 6 महीने के बाद में कोई भविष्य नहीं है। अग्निवीर योजना आप कह रहे हैं फ्लॉप है पूरी तरीके से? बिल्कुल फ्लॉप, 0। अगर कोई हमारे से पॉइंट पूछे तो उसका 0 नंबर हम देंगे। आप कह रहे हैं कि एक बाद एक पॉइंट जो है बना सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती है कि अग्निवीर योजना से देश के युवाओं का उत्थान होगा। ऐसा है, अग्निवीर योजना लगा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 साल बाद वो क्या करेगा? वही तो 4 साल उसको कैरियर बनाने के होते हैं, यूपीएससी की तैयारी करे या सिविल में कोई बिजनेस करे, वो उसने उधर दे दिए। उसके बाद उसको लगता है कि मेरे को तो सिर्फ 4 रहना है, न कोई पेंशन मिल न कुछ, तो निठल्ला हो जाता है। किसी को कोई भविष्य दिखाई नहीं देता तो क्यों किसी से झुकेगा? कल को यदि सारे अग्निवीर बॉर्डर पर खड़े कर दिए जाएँ तो कह देंगे हमें कौन सी पेंशन मिली, हम नहीं लड़ते। क्या करोगे बताओ? भविष्य बनाया नहीं, बिगाड़ा जा रहा है। हाँ, इनको बनाया जा सकता है यदि गारंटी लेटर दे डिफेंस गवर्नमेंट कि हाँ अग्निवीर 4 साल के बाद उस चाहे बीएसएफ हो, चाहे पुलिस हो, स्टेट पुलिस, चाहे सचिवालय हो, किसी में भी ठीक है, इसमें डायरेक्ट इनका यहाँ से ट्रांसफर होगा तो ठीक है। ये नौकरियों से पीछा छुड़ाने का तरीका है मोदी सरकार का? तरीका क्या? इनको लगता है कि डिफेंस में जितने भी सर्विस हैं सबको पेंशन देनी पड़ती है और अग्निवीर दे के उनको पेंशन मुफ्त करनी पड़ जाएगी। तो इसमें क्या है, एक तो उनको पेंशन का फायदा हुआ, दूसरा डीए का फायदा हो गया, तीसरा और सैनिकों की तरह इनको पूरा वेतन नहीं दिया जा सकता, इनको एक बांध के रख दिया। जैसे कि आउटसोर्सिंग जो नौकरियां चल रही हैं सिविल में, सेम वो सिस्टम कर दिया है, ऐसे अग्निवीर है। अब आप देखो, एक सरकारी कर्मचारी होता है वो कितनी जिम्मेदारी से अपना हक निभाता है, और एक आउटसोर्सिंग वाले रोज अपना कुछ न कुछ बदलते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में क्या सेना हमारी मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? क्योंकि दावा तो किया जाता है सबसे मजबूत सेना अगर किसी सरकार में है तो मोदी सरकार। जी, जो परमानेंट हैं वो मजबूत हैं और जो अग्निवीर हैं वो मजबूत नहीं है। आप देखिए कहीं पे भी अभी जितने ऑपरेशन हुए उसमें कहीं पे भी एक भी अग्निवीर आया हो तो बताएं, सब परमानेंट वाले हैं। लेकिन पहलगाम हो जाता है, पुलवामा हो जाता है और अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं, कोई पकड़ाई, अभी तक हम देख रहे हैं जांच पड़ताल कुछ भी नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है, पीएम मोदी जो दिखाते हैं कि सेना का पूरा सम्मान है और कहीं ना कहीं बीजेपी ही सेना के साथ है, कांग्रेस तो हमेशा जो अपमान करती रहती है? तो मैं जंतर मंतर पर सूबेदार राजदीप सिंह ऑनरेडी कैप्टन राजदीप से रिटायर हूँ। इस मातृभूमि पर आए हुए पत्रकारों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे ये नहीं कि हम फौजी हैं, बॉर्डर पे हैं, पत्रकार भी हमारे साथ लड़ाई में आगे मिले हैं, इनका भी हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जहाँ भी देखा वहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो पत्रकार हैं इंडिया के, ठीक है, ये भी हमारी टीम है, एक फौजी भाइयों की टीम समझ रहे हैं हम। क्या कहेंगे आप अभी जो हालात सेना के हो चुके हैं? जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे 4 साल का अग्निवीर का है तो कि इनके दिमाग में ये होगा मुझे 4 साल ही करनी है। जिनको जैसे हम 30 साल नौकरी कर रहे हैं आर्मी की, पेंशन है, फैसिलिटियां हैं, कैंटीन फैसिलिटी है, बढ़िया पेंशन है, वो अभी उनको दी जाए तो उनका हौसला आप रहेगा। क्या लोग इतनी सेवाओं के लिए सेना ज्वाइन करते थे? मतलब आप कह रहे हैं सेवाएं नहीं मिलेगी तो कोई सेना में नहीं जाएगा? दी जाएगी, टाइम लगेगा, उन सेवा के लिए सेना में आता है। आज हमें देश के लिए आता है, सेवा पाने के लिए आता है? पहले देश की सेवा और बाद में पेट पूजा। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम जी का क्या करेंगे?
तो सबसे पहले वीर का काम होता है देश की रक्षा, और बाद में फिर उसके पीछे सोचने वाले जो पीछे बैठे हैं उनका काम है क्या लड़ाई करा जी उनके। ठीक है, यानी ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे और सैनिक पहुंचे हैं। सर, आप क्या कहेंगे, क्यों अग्निवीर योजना को बंद कराना चाहते हैं? अग्निवीर में कोई फ्यूचर नहीं है, किसी कोई कहने का मतलब कोई गारंटी नहीं है। सरकार तो संसद से लेकर सड़क तक यही दावा करती है, यही भविष्य है। वो सब ब्लफ है, कहना वो पूरा झूठ है। देश के साथ ब्लफ कर रहे हैं, क्या ब्लफ है? सेना के साथ ब्लफ कर रहे मिलकर बिल्कुल हैं। ऐसे क्यों कह रहे हैं? कर रहे हैं। आप सोचिए 4 साल का नौकरी है, उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो क्यों करेगा? तो ये जो पीएम मोदी सेना का इतना दम भरते हैं, उनके साथ होली दिवाली मनाते, सब दिखावा है। वो ब्लफ है। सेना का क्या हाल होगा? और दिल में डाउन हो गया। तो 4 साल वो सीख नहीं पाएगा तो करेगा क्या? लेकिन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी के नेतृत्व में हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जो पुराने आदमी है, नया कोई नहीं है, नई भर्तियां नहीं, नया बंदा कोई नहीं है। क्यों नहीं जा रहे? नहीं, वो जब सीखा ही नहीं तो वो करेगा कहाँ ऑपरेशन? जिसने कुछ सीखा नहीं है, 10-12 साल चाहिए कम से कम एक्सपीरियंस के लिए। तो फिर जो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, सीमाएं सुरक्षित है, ये क्या देश को बेकाया जा रहा है? देश को बेकार जा रहा है। आप ये बताइए, पेंशन ऑफिसर्स लेवल किसी की बंद है? आर्मी में लो लेवल में ही बंद किया है, क्यों? ऊपर अफसर लेवलों के उनके लिए भी शुरू करो ना। तो ये आप सुन रहे तमाम पूर्व सैनिक हैं। अग्निवीर योजना की कितनी खामियां हैं, सेना के साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है। एक होना है ना, रूल जो है सारे के लिए एक होना है। ऊपर वालों के लिए रूल अलग है, नीचे वालों के लिए रूल अलग है। जो सही मायने में फ्रंट पे कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ते हैं, और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव जो है सेना में हो रहा है, उसको लेकर के लोग चिंतित हैं, और इसलिए जो है एक बार फिर से दिल्ली के जनता मंदिर पर इकट्ठा हुए। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए।